फिर रिवाइस वगैरह चेक कर लीजिए। चलिए, नमस्ते 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 सभी को नमस्ते। चलिए यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर देखिए पहले नंबर का आपको जवाब देना है। भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ये प्रश्न अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। चलिए यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा, और बताइए भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था, आंसर बताइए क्या होगा। और यहाँ पर देखिए आपका जवाब हमारे बीच आ चुका है, और यहाँ पर बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, हाँ बिल्कुल सही है, जरंबिका ग्राम, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर का जवाब देना है। गुप्त युग के दौरान आर्यभट्ट एक महान थे, क्या आपको बताना है? ये महान थे, क्या थे आपको बताना। तो आप कहेंगे ये तो गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट क्या थे? गणितज्ञ थे। आंसर लगा दीजिए आपका ये क्या होगा, सी नंबर वाला आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, निम्नलिखित में से किसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो आप कहेंगे ये तो किया था आपका चार्ल्स विल्किंस ने किया था। आंसर जाएगा पहला विकल्प नंबर यानी ए नंबर के साथ। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्न में से कौन अशोक की पुत्री थी? देखिए अशोक की पुत्री पूछा गया है ना, अशोक की पुत्री बताना है कौन थी, है ना। यहाँ पर आप मौर्य वंश जब आप पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या पढ़ते हैं? बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे का नाम अशोक, तो उन्हीं में आपको बताना अशोक की पुत्री कौन थी। तो आप कहेंगे अशोक की जो पुत्री थी उनका नाम था संघमित्रा नाम था, संघमित्रा नाम था। बिल्कुल देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारे पीछे आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, जब बेकिंग पाउडर में पानी डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग पाउडर समझते हैं ना, खाने वाला सोडा जिसे आप कहते हैं। बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। और इसका अगर हम फार्मूले की बात करते हैं तो NaHCO3, ये साइंस का प्रश्न आपका है, NaHCO3। तो बताना है जब बेकिंग पाउडर में अगर पानी मिला देंगे तो कौन सी गैस निकलती है? तो गैस निकलती है आपकी CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, झरोखा दर्शन किसके द्वारा पेश किया गया था? झरोखा दर्शन किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था, आपका आंसर क्या होगा, मुगल बादशाह आपके कौन थे? अकबर ने किया था, बिल्कुल सही जवाब है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, और यहां पर देखिए आपको बताना है, इनमें से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है ना। यहां पर देखिए आपको कमेंट करना राइट आंसर क्या होगा। चलिए 7 नंबर का यहां पर बताया जा रहा है, हाँ कौन सी उत्कृष्ट है। देखिए उत्कृष्ट गैस आपकी कौन होती है? हीलियम तो आपकी होती है ना, हीलियम आपकी होती है, नियान आपकी होती है, आर्गन आपकी होती है, क्रिप्टॉन भी आपकी होती है, जेनान भी आपकी होती है, रेडान भी होती है। इन्हें हम आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व में कहते हैं उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन लिखा है ना, ये आपका नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर बताइए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पर बताइए कहाँ से प्रारंभ होता है ना, ये आपका कहाँ से होता है, आंसर बताइए क्या होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है मुख में प्रारंभ होता है ना, पाचन मुख में होता है, मुख से प्रारंभ होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है कहाँ पे प्रारंभ होता है? मुख से। आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, चलिए यहाँ पर देखिए 9 नंबर का जवाब देना है। वर्ष 1236 से लेकर 1240 के दौरान दिल्ली सल्तनत पर किसने शासन किया? दिल्ली सल्तनत पर किसने शासन किया था? आपको यहाँ पर देखिए कमेंट करना राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है 9 नंबर का कह रहे हैं रजिया सुल्तान, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी आपका रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न बताइए, GST बताइए कौन संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया था? ये प्रश्न ने बहुत बार कराया है, और ये आपका हुआ था 101वां संविधान संशोधन, है ना, बिल्कुल सही है। 2016 के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने, है ना, एक GST की शुरुआत किया था, याद रखिएगा। हाँ, संशोधन ने भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 279A जोड़ा। कौन सा जोड़ा था? 279 आपका ए नया आपका जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर बताइए, जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, तब उस समय भारत के वायसराय कौन थे? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। भारत छोड़ो के समय आपके कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। अब आप कहेंगे लॉर्ड लिनलिथगो तो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम भी थे। हमने कहा बिल्कुल सही है। लॉर्ड, एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था आपका 1939 से लेकर 1945 के बीच हुआ था, तो उस समय कौन से वायसराय थे? तब भी यही थे। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस भारत छोड़ो बोल रहे पूछेंगे तब भी यही आपके थे।
है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही था। अगला प्रश्न बताइए, अंग्रेजी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा है? अंग्रेजी की अगर हम बात करते हैं तो आपके नागालैंड का है ना, नागालैंड आप लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया कीटनाशक उर्वरकों से कौन सा प्रदूषण होता है ना। ये भी देखिए आपका साइंस प्रश्न है, कीटनाशक उर्वरक से कौन सा प्रदूषण होता है। अब आप कहेंगे इससे क्या हो सकता है बताइए, थोड़ा सा अगर लॉजिक भी सोच रहे होंगे तो यहाँ पर मृदा प्रदूषण होगा। मृदा प्रदूषण किसी भी चीज को संदर्भित यही करता है, मृदा के प्रदूषण का कारण बन जाता है। मृदा समझते हैं ना, जो मिट्टी आपके होती है मृदा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताइए इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश के देखिए शास्त्रीय नृत्य की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका कौन सा है, यहाँ पर सिर्फ आपको उत्तर भारत का कौन सा कथक है, बाकी नहीं है। यही आपका शास्त्रीय वाला पूछा है, शास्त्रीय वाला यही है। आंसर लगाइए विकल्प नंबर बी, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट में कथक लिखा हुआ है, ऑप्शन बी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए। और यहाँ पर कह रहे हैं वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। व्यक्तिगत अगर रूप से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए। 16 नंबर का कह रहे हैं अभिनव बिंद्रा। हाँ देखिए बिल्कुल सही है। भारत में ओलंपिक की अगर हम बात करते हैं, देखिए 11 अगस्त का तारीख यादगार है, 2008 में अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। याद रखिएगा अभिनव बिंद्रा। आंसर लगाइए, आपका विकल्प नंबर डी वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा, आप भी कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग कारण क्या हो सकता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि को हम ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, जो कि आप सब लोग जानते हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है समुद्र के स्तर में वृद्धि, है ना, के कारण क्या होता है, समुद्र के स्तर में क्या होती है, वृद्धि देखने को मिलती है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। कैल्शियम कार्बोनेट का ग्रुप है, आप कहेंगे चूना पत्थर। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का रूप तो होता है। आंसर क्या होगा, यहाँ पर चूना पत्थर लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था बताइए। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। 19 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है 1951 में किया गया था। बिल्कुल सही जवाब है ना, 1951 में पहला संविधान संशोधन आपका हुआ था। अगला प्रश्न बताइए, सब्जियों और साग की कृषि को किस रूप में जाना जाता है। सब्जियों और साग की कृषि को किस रूप में जानते हैं, तो इसे हम जानते हैं ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था, उनका मूल नाम था आपका नरेंद्र नाथ दत्त था। याद रखिएगा, आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। और ये दोस्तों आपका है अनुच्छेद नंबर आपका 29 कहता है, प्रावधान है इसमें, है ना। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 29 में बताया गया है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी बोली भाषा लिपि संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अब अल्पसंख्यकों के हितों संरक्षण से संबंधित है आपका ये। तो आर्टिकल नंबर आपको 29 नंबर वाला आपको विकल्प नंबर डी आपको लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए, पूछा गया है ब्रिटिश भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। ब्रिटिश भारत का अगर हम अंतिम मुगल सम्राट की जब बात करते हैं तो आपके थे बहादुर शाह जफर। आपके ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बहादुर शाह जफर आपके बिल्कुल लास्ट वाले थे, अंतिम थे आपके मुगल सम्राट, है ना, बिल्कुल सही है। इनकी मृत्यु की अगर हम बात करते हैं 1862 में, 1862 में कहाँ पे हुई थी, रंगून में हुई थी, है ना, रंगून में हुई थी। याद रखिएगा रंगून। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है, मीर जाफर का उत्तराधिकारी कौन था। मीर जाफर का उत्तराधिकारी कौन था आपको बताना है। मीर जाफर के बाद आपके कौन बनते हैं, तो मीर कासिम। मीर कासिम थे, ऑप्शन जाएगा डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, डैश डैश पूछा गया में अस्थि मज्जा अनुपस्थित होता है। बोन मैरो जिसे आप कहते हैं ना, अस्थि मज्जा किसमें अनुपस्थित रहता है, 25 नंबर। तो ये आपका रहता है दोस्तों पक्षियों में। पक्षियों में क्या है ना, पक्षियों में बोन मैरो अनुपस्थित होता है, ठीक है, अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न बताइए, संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है।
तो ये आपकी रूपांतरित चट्टान का है, रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान, बात एक ही है ना। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है जिसका निर्माण अवसादी कार्बोनेट चट्टानों के क्षेत्रीय और कभी कभी कायांतरण के फलस्वरूप होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चलिए कमेंट करिए 27 नंबर का जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही है, कुंचिकल, है ना। कुंचिकल जलप्रपात जो है आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर जवाब देना है, वह बाजार जिसमें मुद्रा का ऋण प्राप्त किया जा सकता है क्या कहलाता है? वह बाजार जिसमें मुद्रा का ऋण प्राप्त किया जा सकता है क्या कहलाता है? और उसे हम कहते हैं मुद्रा बाजार कहते हैं, मुद्रा बाजार ऑप्शन जाएगा आपका सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, नल्लमला पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नल्लमला जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ पर हैं? तो आप कहेंगे ये जो आपका है 29 नंबर का आंध्र प्रदेश। हाँ बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश राज्य के रायलसीमा क्षेत्र और तेलंगाना में भी कुछ जगह में पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आंसर आपको लगाना होगा आंध्र प्रदेश दिया है। आंध्र प्रदेश नल्लमला पहाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर आपको बताना है किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो दोस्तों है आपके मनाया जाता है हर साल, आपका ये 23 मार्च को मनाया जाता है, डेट याद रखिएगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपका जो है 23 मार्च को हर साल आपका मनाया जाता है। ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। 1950 में आपके स्थापित हुआ था विश्व मौसम संगठन आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में, याद रखिएगा विश्व मौसम विज्ञान। यूनेस्को का मुख्यालय पूछा गया है, यूनेस्को का बताइए कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप कहेंगे यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है। हमने कहा बताइए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप कहेंगे न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है ये आपका न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का, और यूनेस्को का कहाँ पे? पेरिस में है। ये दोनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? हिंद स्वराज जो है किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर है लोथल कहाँ पर स्थित है? लोथल की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? तो आप कहेंगे लोथल जो आपका है गुजरात राज्य में पड़ता है ना, बिल्कुल सही है। 33 नंबर का आपका बी नंबर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, पूछा गया यहाँ पर अरावली पर्वत किस काल से संबंधित है? अरावली जो पर्वत है किस काल से संबंधित है? 34 नंबर का जवाब देना है। तो ये आपका जो संबंधित है कौन से काल संबंधित है? प्री कैम्ब्रियन काल संबंधित आपका है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर को? तो ये कौन शहर है? आप कहेंगे इत्र नगरी। उत्तर प्रदेश के कौन शहर है? आप कहेंगे कन्नौज है। कन्नौज यानी इत्र नगरी और ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। यहाँ पर देखिए पूछा गया सिंधु घाटी स्थल जो है कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया। कालीबंगा बहुत बार कराया है, एक बार फिर से करा दिया। राजस्थान में है, घग्गर नदी किनारे, याद रखिएगा राजस्थान में है आपका, है ना। यहाँ पर राजस्थान, इसका मतलब आप जानते हैं ना, जुते हुए खेत के साथ से कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां होता है, इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। अगला प्रश्न बताइए, सबसे पुराना ब्राह्मण साहित्य कौन सा है? बताइए 37 नंबर बताइए, सबसे पुराना ब्राह्मण साहित्य कौन सा है? और यहां पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, शतपथ बताइए कौन सा है? सबसे देखिए सबसे पुराना पूछा गया है ना। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा बताइए? 37 नंबर का यहाँ पर आपका वेद हो जाएगा, वेद, है ना। वेद यहाँ पे क्या है? सबसे आपका क्या है? सबसे पुराना ब्राह्मण साहित्य, याद रखिएगा, है ना, वेद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ा आपका शतपथ ब्राह्मण है ना, वेद आपका पुराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर बताइए उपनिषदों का क्या मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? 38 नंबर बताइए। तो ये आपका क्या दर्शन है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कृति कादम्बरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? कादम्बरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर यहाँ पर बताइए क्या होगा? कादम्बरी की रचना किसने किया था? तो यहाँ पर कह रहे हैं बाणभट्ट, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक की जब हम बात करते हैं तो आप कहेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे वही हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको लगा देना है।
उत्तर प्रदेश का जो कजरी गीत है किससे संबंधित है? कजरी गीत कब गाया जाता है ना? तो ये जब बारिश का मौसम होता है, बारिश के टाइम पे, है ना, बारिश के मौसम के टाइम पे गाने वाला गाना कौन सा है? कजरी गीत उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न बताइए, और किसने घोषणा की थी कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? किसने ये घोषणा कर दी कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? और ये घोषणा किया गया था आपका लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। विकल्प नंबर जाएगा बी नंबर किसका? 42 का बी नंबर यहाँ पे जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के उग्र दल के नेता नहीं थे? कांग्रेस के उग्र दल के नेता कौन नहीं थे आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? कांग्रेस के उग्र दल के नेता कौन नहीं थे? अब आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही बात है, ये आपके उग्र दल के नेता आपके नहीं थे, बाकी सब थे आपके, है ना। दादा भाई नौरोजी यहाँ पे लगा दीजिए। हाँ, लाला लाजपत राय भी आपके थे, बाल गंगाधर तिलक भी थे, बिपिन चंद्रपाल, ये सब तीनों आपके क्या थे? उग्र दल के थे, ये आपके नहीं थे, नरम दल के थे आपके। चलो आगे बढ़ते हैं। सारनाथ किन नदियों के संगम के पास स्थित है? सारनाथ किन नदियों के संगम के पास स्थित है? तो आप कहेंगे ये जो नदियों की अगर हम बात करते हैं, आंसर क्या होगा? 44 नंबर यहाँ पर होगा गंगा और वरुणा। गंगा और वरुणा नदियों के संगम के पास है आपका, ये आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे डी नंबर के साथ, है ना। अगला प्रश्न बताइए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से लेकर 1961 किस मॉडल पर आधारित थी? पहली तो आपकी थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर, ये पहली थी आपकी। अब पहली जो आपकी चली थी 1951 से चली थी, 1956 तक चली थी हैरोल्ड डोमर पर। लेकिन यहाँ दूसरी पूछा, दूसरी में लगाएंगे पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे लगाना होगा 45 नंबर का बी। अगला प्रश्न बताइए, रेपो दर से क्या तात्पर्य है? रेपो दर से देखिए आपको बताना है, तो रेपो दर है क्या? इससे क्या मतलब होता है? इससे मतलब होता है वह दर जिस पर वाणिज्यिक जो बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक समझते हैं आरबीआई से उधार लेते हैं। मतलब वाणिज्यिक जो और बैंक हैं, जो बैंक है भारत में, वो आरबीआई जो उधार लेते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं रेपो रेट, रेपो दर। अगला प्रश्न बताइए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए 47 नंबर का जवाब दीजिए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? और ये आपका जवाब यहाँ पर हमारे बीच आ चुका, WTO जिसे आप कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व व्यापार आपका क्या है? संगठन। इसका जो मुख्यालय यहाँ पर बताइए, इसका ये 1995 में इसका संगठन का निर्माण हुआ था, और इसका मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। हाँ बिल्कुल सही है। इसके इस समय कितने सदस्य देश हैं? 164 सदस्य देश हैं। 1945 में आपका, 1995 में आपका ये आया था आपका ये। चलो आगे बढ़ते हैं। सौरभ चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, आंसर बताइए क्या होगा। सौरभ चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? और यहाँ पर बताया जा रहा शूटिंग, निशानेबाजी। हाँ निशानेबाजी बिल्कुल सही है, निशानेबाजी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? 49 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? और यहाँ पर बता रहे हैं फुटबॉल, बिल्कुल सही है। और हमने आपको बताया था कि ब्राजील का जो राष्ट्रीय खेल है आपका क्या है? फुटबॉल है। आगे बढ़ते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। आगे पाकिस्तान का है। चाइना का राष्ट्रीय खेल कौन सा है ना, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि चाइना का कौन सा है राष्ट्रीय खेल। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर बताइए। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया? यहां पर बताइए किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया था? 50 नंबर का जवाब होगा 1833 का चार्टर अधिनियम था आपका, वो 1833 का होगा। ऑप्शन नंबर से जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, 1923 में नागपुर का कौन सा सत्याग्रह हुआ था? बताइए 1923 में नागपुर का कौन सा सत्याग्रह हुआ था? और यहाँ पर बताया जा रहा है 51 नंबर का झंडा सत्याग्रह, है ना। ध्वज सत्याग्रह कहिए या झंडा सत्याग्रह कहिए, अगर ऑप्शन में ये दोनों में कोई अगर एक लगा होगा तो आपको ऑप्शन लगा के आना है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया पिट्स इंडिया एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया था? चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए सभी लोग। पूछा गया आपसे पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? यह आपका आया था 1784 में, है ना, बिल्कुल सही है।
हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन क्या होगा आपका 1784 आपको लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए 53 नंबर का जवाब देना है। किस फाइबर रेशे को गोल्डन फाइबर पाया जाता है? देखिए किस फाइबर रेशे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है ना? तो किसको जानते हैं बताइए? गोल्डन जो फाइबर है ना, ये मतलब किसको कहा जाता है? किस फाइबर रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो उसका नाम क्या है आपको बताना है, वो आपका जूट हो जाएगा। 53 नंबर का क्या होगा जवाब आपका? बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया है हिमनद में पाए जाते हैं, बताइए हिमनद में क्या पाए जाते हैं? तो हिमनद में आपके पाए जाते हैं पहाड़ पाए जाते हैं। हिमनद में क्या पाए जाते हैं? पहाड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका ए नंबर वाला सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए जवाब देना है। मलक्का जल डमरू मध्य किसको किसको अलग करता है ना? ये आपको करता है, हाँ बताइए किसको किसको अलग करता है? इंडोनेशिया और आपका कौन सा है? नहीं नहीं, 55 नंबर का आपका होगा सुमात्रा और मलेशिया, है ना? सुमात्रा और मलेशिया यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सुमात्रा। सुमात्रा इंडोनेशियाई द्वीप है आपका ना ये। हालांकि अगर इंडोनेशिया भी लिखा होता मलेशिया तो भी लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है। सुमात्रा जो है आपका इंडोनेशियाई द्वीप ही तो है आपका, तो यहाँ पर सुमात्रा और मलेशिया लगा दीजिए, कभी इंडोनेशिया मलेशिया मिले तो लगा दीजिएगा, है ना? कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। और यहाँ पर देखिए 56 नंबर का आपको जवाब देना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? जुलाई 2023 में कौन सा भारतीय पड़ोसी भारत के साथ व्यापार को रुपए में निपटाने के लिए डॉलर से आगे बढ़ गया है? व्यापार को रुपए में निपटाने के लिए डॉलर से आगे बढ़ गया कौन सा देश है भैया, बताइए इसका आंसर क्या होगा? और यहाँ पर बताया जा रहा है 56 नंबर का कह रहे हैं बांग्लादेश, बिल्कुल सही जवाब है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल हमने अभी पूछा था, किसी ने कमेंट नहीं किया, है ना? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल आपका है कबड्डी है, याद रखिएगा कबड्डी, है ना? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए 57 नंबर का जवाब देना है। विश्व बैंक ने अप्रैल 2023 में रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? और भारत की रैंकिंग बताई जा रही है 139 देशों में आपके भारत की रैंक आपकी कौन सी है? 139 देशों में से भारत की रैंक जो है आपकी कौन सी है? 38वें नंबर की, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जिसे आप कहते हैं, रसद प्रदर्शन को क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक प्रदर्शन बोलते हैं, लॉजिस्टिक प्रदर्शन, LPI शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं? LPI। LPI अगर कहीं मिल जाए तो समझिए इसी प्रश्न की बात हो रही है। 38वां याद रखिएगा, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक या जिसे आप रसद प्रदर्शन सूचकांक कहते हैं, दोनों का मतलब याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए 58 नंबर बताना है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार जीता है उनका नाम है आपका आलिया भट्ट। ऑप्शन जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 59 नंबर बताइए। अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसैनिक अभ्यास कौन से देश, यहाँ बताइए कौन देश भाग ले रहे हैं? कौन से देश भाग ले रहे हैं? 59 नंबर बताना है। तो इसमें सऊदी अरब भाग ले रहे हैं और कौन है? भारत। सऊदी अरब और भारत भाग ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए। और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है विश्व मलेरिया दिवस 2023 के लिए मार्गदर्शक थीम क्या है? देखिए यहाँ पर मार्गदर्शक थीम पूछा गया है, और यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट और इम्प्लीमेंट। आंसर क्या होगा? आंसर जाएगा विकल्प नंबर, यहाँ पे आपका होगा विकल्प नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। याद रखिए इसकी थीम है आपकी विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस का विषय यही है आपका। और विश्व मलेरिया दिवस, हाँ बिल्कुल सही है। वैसे तो आपका ये 2008 से मनाना शुरू किया गया था। और विश्व मलेरिया दिवस आपका कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए। 25 अप्रैल को मनाया जाता है ना, 25 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 61 नंबर का जवाब देना है। डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा किसने की है? डल झील में बताइए अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा कौन भैया? खोलेगा अमेजन, खोलेगा अमेजन, है ना, अमेजन। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम क्या है? 37वें राष्ट्रीय खेल के जो शुभंकर है उनका नाम बताना है। सवज। सवज जो एक एशियाई शेर का प्रतिनिधित्व करता है, एशियाई शेर का प्रतिनिधित्व करता है।
नहीं नहीं, एक सेकेंड, ये आपका 36वें खेल का था, हमने ध्यान नहीं दिया। ये 36वें खेल का था दोस्तों, राष्ट्रीय खेलों का सवज, जिसे आप कहते हैं एशियाई शेर का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर पूछा गया 37वां, जब 37वां पूछा गया तो आंसर लगाना होगा मोगा, यहाँ पर लगाना होगा मोगा। अब देखो ऐसे प्रश्न बहुत कंफ्यूज करते हैं। 36वां कहीं अगर गलती दे दिया तो आपने अगर ऑप्शन पढ़ा होगा मोगा वाला तो फिर तो चलो, 36वां अगर दे दिया तो फिर सवज। कभी कभी प्रश्न थोड़ा पुराना पूछ लेता है, तो दोनों याद रखिए शुभंकर। 2000 मतलब 36वां याद रखिए सवज, और 37वां कौन सा, मोगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, मोगा होगा, मोगा। मोगा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, मोगा मोगा मोगा। 2-3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर बताइए। 63 नंबर देखिए, आपको जवाब देना है, क्या होगा यहाँ पर देखिए, बताना निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को रा का प्रमुख चीफ ऑफ रा नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया रा का प्रमुख, तो आप कहेंगे उनका नाम है रवि सिन्हा। विकल्प नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार मिला है। बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार मिला है। 64 नंबर का आपको जवाब देना है, और यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा गायत्री कुमारी। बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल सही जवाब है। एक एनएम है आपकी, क्या कहते हैं, बिहार के एक शेखपुरा जिला पड़ता है, एक गांव पड़ता है वहीं पे, तो वहीं पे एनएम के तौर पे तैनात कौन है, गायत्री कुमारी, है ना। उन्हें 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। गायत्री कुमारी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बताइए, तेलंगाना के गठन के 9 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए विशेष पोस्टल कवर किसने लॉन्च किया है। विशेष पोस्टल कवर किसने लॉन्च किया, तो आप कहेंगे ये किया है किशन रेड्डी ने किया है। किशन रेड्डी ने किया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। किशन रेड्डी यहाँ पे लगा हुआ है, आपको ऑप्शन लगा देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और यहीं तक क्लास आपकी थी, कंप्लीट हो चुका है आज का सेशन। और हो सकता है बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ पर कुछ ऐसे भी दिखे होंगे जो आपको कुछ नए मिले होंगे, कुछ आपको आसान भी लगे होंगे। पेपर जो है सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे लाए जा रहे हैं, है ना। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, और बिल्कुल हो बहुत सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लास आपकी। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।